अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। And this is on the ongoing major violence in Manipur, India, which indicates that since early May alone, hundreds of churches there have been destroyed, many burnt to the ground. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज प्राइम न्यूज़ में फिर बात करते हैं मणिपुर पर। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की दलाल गोदी मीडिया बात नहीं कर पा रही है। वो तो कैसा है, लोग बहुत ज़्यादा थूक रहे हैं तब जाकर थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि मणिपुर में आका जो है उसी की हुकूमत है। जिसकी खाते हैं, जिसकी रोटियां खाते हैं, उसी की हुकूमत है। तो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े ने पूरी दुनिया में हमारे प्यारे मुल्क और पूरी इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है। जी हाँ। अच्छा, कमाल की बात यह है कि मणिपुर पर चर्चा पार्लियामेंट भारत में होना चाहिए, भारत की पार्लियामेंट में होना चाहिए, मगर हमेशा मन की बात में घंटों बड़बड़ करने वाला आदमी मणिपुर पर कुछ नहीं बोल पा रहा है। जी हाँ, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि 56 इंच का सीना 77 दिन के बाद बोला, तो 56 इंच के सीने ने 77 सेकंड नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड बोला। कम से कम मणिपुर पर 70 दिनों के बाद बोला था, तो 70 सेकंड तो बोलता, 1 घंटा तो बोलता। मगर 56 इंच के सीने ने मणिपुर पर जबान खोला। जब पूरी दुनिया थूकने लगी, जब मणिपुर पर 56 इंच के सीने ने जबान खोला, तो सिर्फ 36 सेकंड, वो भी नौटंकी की तरह। और वो नौटंकी क्या की है, वो मैंने आपको बता दिया। खैर, मैं आपको बताऊं कि मणिपुर पर चर्चा करो, चुप्पी तोड़ो, मणिपुर पर बोलो। अपोजिशन पार्टियां नारे लगा रही है। जी हाँ, अपोजिशन पार्टियां गांधी जी के मुजस्समे के पास बैठकर धरने आंदोलन कर रही है कि मोदी जी मणिपुर पर बोलो, लेकिन मणिपुर पर मोदी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। जी हाँ, और बेशरम मीडिया, जी हाँ, दलाल मीडिया, वो भी बाकायदा मोदी जी से मणिपुर पर जाकर सवाल करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, सुने होंगे आपने कहावत। तो यहाँ पर एक चीज और सामने आई है कि पहले तो अपोजिशन ये कह रही थी कि ये सारा काम बीजेपी और मोदी जी और केंद्र सरकार, मरकजी सरकार की मर्जी से हो रहा है। जी हाँ, मैं भी पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अनभक्तों का, जो गोबर भक्तों का नाजायज टोला है, वो गालियां लिखता है कमेंट में। मगर अब मैं नहीं कह रहा हूं, खुद बीजेपी के एक विधायक जो कुकी बिरादरी के है, जिस बिरादरी पर जुल्म हो रहा है, आखिर कहीं ना कहीं बिरादरी का दर्द तो बोलेगा। तो अब बीजेपी के खुद रुकने असेंबली विधायक ने सीधा कहा है कि मणिपुर के तशद्दुद और हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। और उसने यहां तक कहा कि इस पूरे हिंसा, तशद्दुद, दंगे, फसाद, रेप, कत्ल, मर्डर, इन सब में हमारी हुकूमत, रियासती हुकूमत शामिल है। और ये तक भी कह दिया उसने कि हुकूमत की मिली भगत की वजह से तशद्दुद नहीं रुक रहा है। खैर, आइए, वो भी एक बड़ा कांड है जो मैंने कल इशारा किया था कि मणिपुर पर मोदी क्यों खामोश है, बीजेपी क्यों खामोश है, क्योंकि अडानी और अंबानी को वो पूरे जंगलात का सौदा हो चुका है। खैर, चलिए आइए, मणिपुर पर पार्लियामेंट में तीसरे दिन भी गुज़िश्ता कल जबरदस्त हंगामा रहा। तीसरे दिन भी पार्लियामेंट ठप रही। संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी रुकनीत को मानसून इजलास तक मुअत्तल कर दिया गया। खूब हंगामा हुआ और अमित शाह ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए ये भी सारा इल्जाम अपोजिशन पर डाल दिया। चलिए आइए, हमारी पार्लियामेंट में बेशरम केंद्र सरकार, हमारे बेशरम ठेकेदार, चौकीदार, जिम्मेदार, वो मणिपुर के दर्द पर बोलने को तैयार नहीं, मगर अमेरिका की पार्लियामेंट में
और अमेरिका में मणिपुर का चर्चा हो रहा है। ब्रिटानिया की पार्लियामेंट में ऋषि सुनक, जी हाँ, उनके सांसद में एक लेडी मेंबर पार्लियामेंट मणिपुर का वाकया सुना रही है। जी हाँ, तो अब वो भी हमको मिर्ची लग रही है। उसमें हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे घर का मामला है, हमारा दाखिली मामला है, इसमें इंटरफेयर ना करे। तो मैं मोदी जी को थोड़ा याद दिलाऊंगा, वजीर आजम ने G20 ये जो ला रहे थे ना बाहर से सब मेहमानों को, G20 के हम मेजबान बने थे, तो G20 के वक्त मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था, बार बार लिखाया भी जगह जगह नारे, और बोला भी अपने भाषणों में, क्या, वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया, पूरे इंसान, पूरी कायनात एक कुटुंब है। तो मणिपुर में जो कुछ हुआ, तो हम बेशर्मों को शर्म आ रही है उस पर बोलने के लिए, तो वो अमेरिका वाले भी तो वसुधैव कुटुंबकम में आते हैं ना, वो भी पूरी कायनात का एक हिस्सा है ना, पूरी इंसानियत का। तो अमेरिका को दर्द हो रहा है, अमेरिका तुम्हारी बेशर्मी पर बोल रहा है, क्योंकि तुम बेशर्मी से खामोश बैठे हो। बरतानिया, जी हाँ, वो मणिपुर के वाक़े पर बोल रहा है, जो तुम्हारे राज्य में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, और भगवा आतंकवादी किस तरीके से औरतों की जिस्मों को नोच रहे हैं, वो अमेरिका और बरतानिया में उसका चर्चा हो रहा है। खैर, आपको याद होगा कि हमारी गोदी मीडिया ने जबरदस्त, बाहर क्या बेइज्जती हो रही वो गोदी मीडिया ने दिखा दी है, लेकिन गोदी मीडिया हमारी बाहर, भाई बहनों, बाहर हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। तो मैं कह रहा हूं, मोदी जी, ये डंका बज रहा है, आपकी बेशर्मी का डंका बज रहा है, आपकी बेगैरती का डंका बज रहा है। आप मणिपुर के वाक़े पर बेशर्मी की दबीज और मोटी चादर ओढ़कर बेगैरत बनकर बैठे, ये डंका अमेरिका में बज रहा है, ये डंका बरतानिया में बज रहा है, ये डंका दुनिया में बज रहा है। और वो भी वीडियो 55-56 दिनों के बाद में आई। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे बहादुर CM मणिपुर ने वहां इंटरनेट बंद करके रखा था, वरना अगर इंटरनेट चालू होता तो पूरा मुल्क तुम पर पहले ही थूकना शुरू कर देता। मोदी जी, अनभक्तों को बरभक्तों, मेरे जुमले बड़े खतरनाक लगते हैं, लेकिन क्या करूं। जी हाँ, मुझे बोलने की आदत है, और हमारे प्रेषित ने भी कहा है, हमारे नबी ने भी कहा है कि जुल्म के खिलाफ बोलो, मुंह खोलो। भाई हम तो बोल रहे हैं, जी हाँ, और इसी को कहते हैं जिहाद। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना यही है जिहाद, जुल्म के खिलाफ लड़ना यही है जिहाद, जालिमों के खिलाफ लड़ना यही है जिहाद, इंसानों को जात और धर्म दे के बगैर उन पर हो रहे जुल्म को बयान करना यही है जिहाद। ये इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं यही है जिहाद, क्योंकि जिहाद एक पाकीज़ा चीज थी, उसको भी बाकायदा हमारी दलाल और रखेल मीडिया ने बदनाम करके पेश किया है। जिहाद इसी को कहते हैं कि दलित पर जुल्म होगा हम बोलेंगे ये जिहाद है, आदिवासी पर जुल्म होगा हम बोलेंगे ये जिहाद है, ब्राह्मण पर, जैन पर, बौद्ध पर जुल्म होगा हम बोलेंगे ये जिहाद है, ईसाई, पंजाबी, क्रिश्चियन, ईसाई, मुसलमान पर जुल्म होगा हम बोलेंगे ये जिहाद है। और खामोश रहना शैतानी हरकत है, बेगैरती है, बेशर्मी है। तो अब मुझे लगता है कि देशवासियों ने और ज़्यादा थूकना चाहिए, ताकि 36 सेकंड के अलावा और थोड़ा सा ज़बान खुल जाए, और कम से कम 70 दिनों के 77 दिनों के बाद बोल रहे हैं, तो 70 दिनों के बाद मुंह खोलें तो कम से कम 70 सेकंड तो मणिपुर पर बोले। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, अब मोदी जी आपका बहुत अच्छा डंका, आपकी बेगैरती और बेशर्मी और आपके चुप रहने का डंका पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है। बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।